नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए जो है संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित 150 प्रश्नों के इस मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में। आप इसे प्री रीट कह सकते हैं। और 150 में से आज आपके कितने सही होते हैं आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 115 प्लस यदि किसी के सही हो रहे हैं तो आप यकीन मानिए आप सेफ जोन में हैं। 150 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 30% आपके साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के रहेंगे, 30% हिंदी फर्स्ट भाषा के रूप में, 30 क्वेश्चन संस्कृत सेकंड लैंग्वेज के रूप में और 60 क्वेश्चन एसएसटी जो साइंस मैथ से हैं वो इन 3 सब्जेक्टों को हल करें और बताएं 90 में से आपके कितने हो रहे हैं। बाकी जो एसएसटी से हैं उनको 150 क्वेश्चन हल करने हैं। तो आप 1 से 30 तक जो है काउंटिंग लिख लीजिए और ए बी सी डी इनमें से कौन सा सही है आप जो है आकलन करते जाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन हल करेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जीन पियाजे ने शैक्षिक जगत को कौन सा नया संप्रत्यय दिया है? संज्ञानात्मक विज्ञान, स्कीमा, संतुलनीकरण या उपयुक्त सभी। तो साथियों प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर क्या रहेगा? उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। दूसरा प्रश्न है, स्वास्थ्य शरीर मस्तिष्क या आत्मा से दृढ़ विशेषकर शारीरिक रोगों या दर्द से मुक्त होने की अवस्था है। यह परिभाषा किसने दी है? मैनिंजर ने, बॉलिंगर ने, वेबस्टर ने या क्रो ने। तो साथियों स्वास्थ्य शरीर विज्ञान के रूप में ये परिभाषा वेबस्टर की है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। थॉर्नडाइक द्वारा बताए गए बुद्धि के प्रकारों में कौन सा नहीं है? आपको पता है थॉर्नडाइक ने जो है 3 प्रकार के बुद्धि के प्रकार बताए हैं, 3 उनमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। तो राइट आंसर रहेगा राजनीतिक विज्ञान इन्होंने नहीं बताया है, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि ये 3 प्रकार बताए थे थॉर्नडाइक ने। प्रश्न नंबर 4 है, स्पीयरमैन ने बुद्धि के किस कारक को वास्तविक मानसिक शक्ति माना है? सामान्य कारक, विशिष्ट कारक, सामूहिक कारक या उपयुक्त सभी। तो वास्तविक मानसिक शक्ति किसे माना है कि जो सामान्य कारक होता है। जी हाँ साथियों, जो सामान्य कारक होता है जिसे जी कहा गया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। एक 10 वर्षीय बालक की बुद्धि लब्धि के आधार पर मानसिक आयु 8 वर्ष सिद्ध हुई तो बालक किस वर्ग में आएगा? तो सूत्र आप सभी को पता है MA/CA × 100। तो यहाँ पर हो जाएगा 8/10 × 100। 1 0 से 1 0 कट के कितना आ जाएंगे साथियों? 80 आ जाएंगे। कौन से प्रकार में रहेगा साथियों? तो वह बालक मंद बुद्धि बालक रहेगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध होता है विद्यालय की समस्याओं से, छात्रों के परिजनों से, शिक्षकों की घरेलू समस्याओं से या मनोरंजन से। तो क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध किससे होता है साथियों? विद्यालय की समस्याओं से। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान में किन समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है? बाल व्यवहार संबंधी समस्या, शिक्षण संबंधी समस्या, परीक्षा संबंधी समस्या या घरेलू कार्य संबंधी समस्या। तो घरेलू कार्य संबंधी समस्या का जो समाधान है वो क्रियात्मक अनुसंधान में नहीं किया जाएगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से बाल व्यवहार संबंधी समस्या नहीं है। बाल व्यवहार संबंधी समस्या कौन सी नहीं है ये बताना है 8वें में आपको। तो साथियों राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, उपलब्धियों का सही मूल्यांकन नहीं होना। ये बाल व्यवहार संबंधी समस्या नहीं है साथियों। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 9 है, अधिगम की जननिक प्रक्रिया का प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? जननिक प्रक्रिया का प्रथम सोपान कौन सा है ये पूछा गया है साथियों। 4 विकल्प आपके सामने हैं। राइट आंसर रहेगा पहला ऑप्शन, सीखने वाले की उन्मुखता। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलन व सामंजस्य में विश्वास करने वाला सिद्धांत कौन सा है? मिलन व सामंजस्य में विश्वास करने वाला सिद्धांत कौन सा है? साचरीवाद, अंतर्दृष्टिवाद, अस्तित्ववाद व संकुलवाद। यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा साथियों संकुलवाद। ऑप्शन नंबर 4। अगला है, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि का विस्तार 50 से 70 तक है वे क्या कहलाते हैं?
50 से 70 तक बुद्धि लब्धि वाले बालकों को क्या कहा जाएगा साथियों? क्षीण बुद्धि बालक कहेंगे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, पूरी सावधानी बरती गई है। बाकी 1-2 क्वेश्चन जो आपके रीट में आएंगे उनमें भी आपको डाउट रहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, व्यक्तित्व की विशेषता किस रूप में बताई जा सकती है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। व्यक्तित्व की विशेषता किस रूप में बताई जा सकती है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। उपरोक्त सभी साथियों चौथा ऑप्शन सही रहेगा। यानी व्यक्तित्व की विशेषता है जो शारीरिक विशेषताओं के समुच्चय के रूप में बताई जा सकती है। मनोवृत्तियों और शील गुणों का समुच्चय होता ही है। परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया करने की समुच्चय शैली भी होती है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 13 है, परम अहम व्यक्तित्व के निम्नलिखित में से किस एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है? परम अहम जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के कौन से पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है ये बताना है आपको। तो नैतिक, धार्मिक, मूल, प्रवृत्त्यात्मक या अतार्किक? राइट आंसर रहेगा साथियों नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। देवत्व प्रवृत्ति पाई जाती है। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, व्यक्तित्व अध्ययन के प्राचीनतम उपागमों ने मानव व्यवहार की व्याख्या की है किस रूप में? व्यक्तित्व अध्ययन के प्राचीनतम जो उपागम हैं मानव व्यवहार की व्याख्या किस रूप में करते हैं? 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो राइट आंसर रहेगा आपका साथियों मूल प्रवृत्ति के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर 1। अगला है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति आत्म आलोचना की योग्यता को बुद्धि का आवश्यक तत्व मानता है? आत्म आलोचना की योग्यता को बुद्धि का आवश्यक तत्व कौन मानता है साथियों? राइट आंसर रहेगा स्पीयरमैन। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं साथियों 16 नंबर की ओर। व्यवहारात्मक विकास जिनका कारण मनोवैज्ञानिक होता है परंतु उनके प्रभाव दैहिक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? व्यवहारात्मक विकास जिनका कारण तो मनोवैज्ञानिक होता है लेकिन प्रभाव देखे जाते हैं दैहिक, क्या कहते हैं साथियों? राइट आंसर रहेगा मनोग्रस्तता, बाध्यता, मनस्ताप। ऑप्शन नंबर 1। अगला है, जो उपागम मनुष्य में वर्ण तथा कार्य की स्वतंत्रता पर बल देता है उसे क्या कहते हैं? वर्ण तथा कार्य की स्वतंत्रता पर बल देने वाला उपागम कौन सा है साथियों? मानवतावादी उपागम। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था के दौरान आत्म केंद्रित संज्ञानों का विकास इस विश्वास के साथ है कि वह अन्य लोगों के साथ ध्यान केंद्रित करने में है उसे क्या कहा जाता है? 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए साथियों। बिल्कुल व्यावहारिक पेपर है साथियों, फैक्ट कम से कम पूछे गए हैं इसमें। राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 किशोर आत्म केंद्रितता। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 19 है, कोई वस्तु जिसमें व्यवहार को प्रबलित करने की क्षमता स्वतः नहीं होती किंतु जो किसी अन्य वस्तु के साहचर्य यह अर्जित कर लेती है जानी जाती है, किस रूप में जानी जाती है साथियों? राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? गौण प्रबलक के रूप में। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन अभिप्रेरणा के कर्षण सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? अंतर्नोद सिद्धांत, उद्दोलन सिद्धांत, प्रत्याशा सिद्धांत या आवश्यकता सोपान सिद्धांत? प्रश्न नंबर 20 का कर्षण सिद्धांत का प्रतिनिधित्व कौन करता है साथियों? प्रत्याशा सिद्धांत करता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 21 है, राजस्थान में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत गठित राज्य सलाहकार परिषद में कितने सदस्य होंगे? राजस्थान के संदर्भ में पूछा गया है साथियों आरटी के संबंध में। तो कितने सदस्य होंगे सलाहकार परिषद में? 19, 15, 21 या 16? तो साथियों इसमें सदस्य आपके होंगे 15। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर रहेगा। तो साथियों प्रश्न नंबर 22 देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? तो राइट आंसर रहेगा आंतरिक और बाह्य दोनों है इसलिए उपयुक्त दोनों। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, प्रतिभावान बालक की विशेषताएं होती है। 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रतिभावान बालक की विशेषताएं उपरोक्त सभी हो जाएगी साथियों। अध्ययन की योग्यता, निर्देशक की कमी और उच्च बुद्धि लब्धि एवं नेतृत्व की क्षमता। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, कौन सा बाल अपराध है? यौन अपराध, चुनौती देने की प्रवृत्ति, धूम्रपान या उपरोक्त सभी?
तो बाल अपराध जो है वो 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों द्वारा किया जाने वाला अपराध होता है साथियों। राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। अगला है मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा का स्वरूप है। मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा का स्वरूप विशिष्ट कक्षाएं बिल्कुल सही है, अपनी देखभाल प्रशिक्षण बिल्कुल सही है, व्यक्तिगत शिक्षण उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला है मूल्यांकन का अर्थ है परीक्षण, निरीक्षण, निर्णय देना उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन का अर्थ है तो साथियों राइट आंसर रहेगा निर्णय देना, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर की ओर। अधिगम का मुख्य चालक है अभिप्रेरणा, शिक्षण विधि, पाठ्य पुस्तकें या सहपाठी। तो अधिगम का मुख्य चालक अभिप्रेरणा है साथियों, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 28वां है कौन सा कक्षा 6 के छात्र के लिए सामाजिक विज्ञान विषय के संबंध में प्रतिफल नहीं है। प्रतिफल नहीं है पूछा गया है साथियों, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, आर्थिक गतिविधियों के नियमों में सरकार की भूमिका का वर्णन करना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है 29 नंबर, जिस कल्पना के आधार पर हम कुछ भी नई अभौतिक तत्वों का निर्माण जैसे किसी कविता का लेखन कर पाते हैं उसे क्या कहा जाता है। अभौतिक तत्वों का निर्माण, ध्यान रखें प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर रहेगा सृजनात्मक कल्पना, ऑप्शन नंबर 4। 30वां प्रश्न है शिक्षा के दृष्टिकोण में सबसे अधिक उपयोगी किस कल्पना को बताया गया है। शिक्षा के दृष्टिकोण से सबसे अधिक उपयोगी किस कल्पना को बताया गया है। तो परिमाणवादी व सौंदर्यबोधी कल्पना को, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। तो साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन पूरे हो गए। 30 में से आपके कितने सही हुए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। अब हम जो है फर्स्ट भाषा हिंदी के रूप में 30 क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गद्यांश दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 31 आपके सामने आ चुका है। निम्न में से कौन सा शब्द ईया प्रत्यय से निर्मित नहीं है। ईया प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। सीपियाँ, नदियाँ, हवाएं, नज़दीकियाँ, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 हवाएं। अगला है हिमालय पर्वत में संज्ञा का कौन सा प्रकार है। हिमालय पर्वत, इसमें कौन सी संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगी, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है और धीरे धीरे पृथ्वी तल को बदलती रहती है रेखांकित शब्द में क्रिया विशेषण, धीरे धीरे में कौन सा क्रिया विशेषण है। तो साथियों 4 विकल्प है, राइट आंसर रहेगा रीति बोधक क्रिया विशेषण है, ऑप्शन नंबर 3। आगे है भूकंप शब्द में कौन सी संज्ञा है। भूकंप, भूकंप शब्द में कौन सी संज्ञा है साथियों, राइट आंसर रहेगा जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर 2। अगला है पृथ्वी तल सदा बदलता रहता है रेखा के शब्द में क्रिया विशेषण, सदा में कौन सा क्रिया विशेषण है साथियों। कालबोधक, स्थानबोधक, रीतिबोधक, संबंधबोधक। तो कालबोधक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। आगे फिर से गद्यांश दे रखा है, प्रश्न नंबर 36 है निर्मल हृदय का अर्थ गद्यांश के अनुसार क्या होगा। निर्मल हृदय का अर्थ गद्यांश के अनुसार, ये लीजिए गद्यांश आपके सामने है। चलिए निर्मल हृदय का अर्थ क्या होगा साथियों। तो 36 का राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। मरणासनों का घर, रोगग्रस्तों का घर, निराश्रितों का घर, सबको निर्मल हृदय क्या कहा गया है, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर। जिनको कोई नहीं जानता वाक्य में कौन सा काल है। जिनको कोई नहीं जानता है, तो राइट आंसर रहेगा साथियों संदिग्ध वर्तमान काल है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए साथियों, वापस देखना 37 नंबर। जिनको कोई नहीं चाहता है वाक्य में काल है, इसमें सामान्य वर्तमान काल है साथियों, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। माफी चाहूँगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 38वां देखिए लिंग के संदर्भ में गलत कथन है। लिंग के संदर्भ में गलत कथन, बीमार बीमारी, मूर्तिमान मूर्तिवती, भिखारी भिखारिन, नर नारी। तो यहाँ पर साथियों दूसरा ऑप्शन जो है गलत कथन है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 39 नंबर देखिए वचन के संदर्भ में गलत छांटना है। बहुधा, संपूर्ण, लोग, धर्म। वचन के संदर्भ में गलत आपको बताना है, तो साथियों राइट आंसर रहेगा धर्म। असंगत छांटना है, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। बेसहारा लोगों के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा रहेगा। बेसहारा लोगों के लिए उपयुक्त शब्द बताना है,
प्रश्न नंबर 40 आपके सामने है। राइट आंसर रहेगा ए सहाय, ऑप्शन नंबर 2। अगला है, किस वाक्य में वाक्यगत सही विराम चिन्ह नहीं है? विराम चिन्ह का प्रयोग सही नहीं किया गया है किस वाक्य में? तो साथियों, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, इसमें जो है विराम चिन्ह सही नहीं लगा हुआ है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, घूमने फिरने वाला साधु, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? घूमने फिरने वाला साधु, इसके लिए क्या हो जाएगा? परिव्राजक हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर 4। 43 नंबर है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? शुद्ध शब्द बताना है तो कवित्री ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है साथियों, शुद्ध शब्द है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। 44 देखिए, निम्न में से असंगत कौन सा है? एक तरफ आपको राजस्थानी शब्द दे रखे हैं, उनके हिंदी रूप दे रखे हैं, असंगत आपको छांटना है। तो साथियों, थरपणों स्थापित करना बिल्कुल सही है, लुकाणों यानी छिपाना, अस्कनों तलवार की म्यान को साफ करने का औजार बिल्कुल सही है, लेकिन थूत जो है गेहूं का गाढ़ा दलिया नहीं होता है साथियों, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 45 नंबर देखिए, धनवंती के कांटा लगा दौड़े लोग हजार, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। धनवंती के कांटा लगा दौड़े लोग हजार। 4 विकल्प है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। पूंजीपति पर थोड़ा कष्ट आने पर लोग संवेदना प्रकट करने को तुरंत आ जाते हैं, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 46 नंबर है, भाषा कौशल के कितने प्रकार है? 1, 2, 3 या 4? तो भाषा कौशल साथियों LSRW 4 होते हैं, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। 47 नंबर है, भाषागत विकास को प्रभावित करते हैं। भाषागत विकास को प्रभावित ये सारे के सारे करते हैं साथियों, पारिवारिक सामाजिक संपर्क, परिवार की आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, हिंदी भाषा किस लिपि से संबंधित है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है साथियों? बिल्कुल देवनागरी लिपि है साथियों, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, निम्न में से क्या भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों की विशेषता है? पाठ्य पुस्तकों की विशेषता क्या रहेगी भाषा शिक्षण में? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही रहेगा। उपरोक्त सभी भाषा के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने में, भाषा शिक्षण अधिगम क्रियाओं को सुगम बनाने में और शिक्षण प्रक्रिया में समय की बचत करने में पाठ्य पुस्तक महत्वपूर्ण होती है, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए उपयुक्त सामग्री है। हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए उपयुक्त सामग्री क्या रहेगी साथियों? श्यामपट, शिक्षक का अभिन्न मित्र, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। 51 नंबर देखिए, भाषा शिक्षण में उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। भाषा शिक्षण में उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषताएं, तो साथियों उपरोक्त सभी राइट आंसर रहेगा। वस्तुनिष्ठता, विभेदकारिता, व्यापकता, व्यावहारिकता, विश्वसनीयता और वैधता, ये सारी मूल्यांकन की विशेषताएं, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 52 है, भाषा शिक्षण मूल्यांकन से अभिप्राय है। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है? तो बता दीजिए 52 का राइट आंसर। राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया, वांछित व्यवहार का परिवर्तन की जानकारी और भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति का सीमांकन, बिल्कुल चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, विविध कक्षा कक्ष में बच्चों में भाषा शिक्षण के अंतर्गत उच्चारण संबंधी दोष है। कौन सा दोष आ जाता है साथियों? ध्वनि तत्व, स्वराघात, इकार उकार, उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर उपरोक्त सभी रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न नंबर 53 का। 54 नंबर देखिए, विविध कक्षा कक्षों में छात्रों में वर्तनी अशुद्धियों हेतु उपयुक्त उपाय है। वर्तनी की अशुद्धियों का उचित उपाय क्या हो सकता है साथियों विविध कक्षा कक्षों में? तो राइट आंसर रहेगा उपचारात्मक और निरोधात्मक, 1 व 2 दोनों, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे देखिए 55 नंबर, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि निम्न में से क्या है? तो व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि निम्न में से क्या है? तो साथियों यहाँ पर जो है सर्वश्रेष्ठ विधि या श्रेष्ठ विधि नहीं पूछी गई है, मुख्य विधि पूछी गई है। यहाँ पर जो राइट आंसर 1 व 2 दोनों रहेगा। यदि आपसे श्रेष्ठ विधि पूछता तो आगमन विधि होती, बाकी तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 56 देखिए, निम्न में से क्या व्याकरण की प्रवृत्ति है? व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति इनमें से कौन सी है? तो साथियों साहित्यिक भी है, व्यावहारिक भी है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, 1 व 2 दोनों। अगला देखिए, कहानी सुनाने से क्या होता है? 4 विकल्प, बिल्कुल 57 का राइट आंसर पहला ऑप्शन रहेगा, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है।
मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तार्किक योग्यता का विकास करना, मनन शक्ति, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मनन शक्ति और तार्किक योग्यता का विकास दोनों रहेंगे। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 59 है, निम्न में से क्या भाषा शिक्षण में सीखने की एक विशेषता है? नहीं है, विशेषता नहीं है। तो साथियों 59 नंबर का राइट आंसर रहेगा भाषा शिक्षण के अंतर्गत असक्रिय रहता है। भाषा शिक्षण के अंतर्गत असक्रिय रहता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 60 है, जब बच्चा किसी सीखी हुई बात का प्रयोग करता है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? सीखी हुई बात का प्रयोग करता है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है साथियों? ये कहलाती है अधिग्रहण। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 30 में से हिंदी में कितने सही वे जरूर बताएं। अब हम द्वितीय भाषा संस्कृत के 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं साथियों। तो बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, प्रश्न नंबर 61 से अब आपके द्वितीय भाषा संस्कृत जो है शुरू हो रही है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरणे इत संज्ञा से किम भवति? इत संज्ञा किस सूत्र से होती है? इस संज्ञा का मतलब क्या होता है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा लोप होना, ऑप्शन नंबर 4। अगला है, उपमा अलंकारे की दृश्यम साम्यम उपस्थापत्ये अस्पष्टम स्पष्टम वैचित्र्यजनकम पृष्ठपूपम सुंदरम च। तो आपने उपमा अलंकार की जो परिभाषा पढ़ी होगी उसमें प्रस्फुटम सुंदरम च वर्ड आता भी है। बिल्कुल चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, 50 इति शब्दम शोध्यते। 50 लिखा हुआ है, इसका आपको संशोधन करना है साथियों। क्या बनेगा सही शब्द? तो बिल्कुल 50 बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, 10 इत्स रूप संस्कृत भाषाया किमुच्यते। 10 को संस्कृत में क्या लिखेंगे? 10:10। ठीक है साथियों, इसको क्या लिखेंगे? तो समय ज्ञान का क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? 10+10 वादनम, ऑप्शन नंबर 4। अगला है, संस्कृत मूल्यांकन से हेतु प्रश्न भवेयु। संस्कृत मूल्यांकन के लिए किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए? निबंधात्मका, लघुत्रात्मका, अति लघुत्रात्मका, समन्विता। तो साथियों सभी प्रकार के प्रश्न होने चाहिए। समन्विता राइट आंसर रहेगा, या उपयुक्त सभी हम कह सकते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, विद्यार्थिभ्ये एकस्या भाषाया परिचार्यार्थम कथम मार्गम न समुचितम। चलिए राइट आंसर क्या रहेगा 66 का साथियों? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, वर्णमालाया अक्षराणाम शिक्षणेन। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, कुशलम पठनम नास्ति। कुशल पठन नहीं है। संरचनात्मकम, कल्पनात्मकम, प्रगतिशीलम या सुचिंतम। तो राइट आंसर रहेगा सुचिंतम, ऑप्शन नंबर 4। अगला है, व्यापकम वाचनम अद्योलिखितेषु केन सह संबंधम नास्ति। वाचनम के लिए कौन सा संबंधित नहीं है वाचन के लिए, व्यापक वाचन के लिए? तो 68 नंबर का राइट आंसर रहेगा एतेन सूक्ष्म विषयाणाम पठनम यवति येन गंभीर बोधे भवति। ऑप्शन नंबर 2। अगला है, लेखन कलाया अत्यधिकम महत्व वर्तते। लेखन कला का महत्व, अत्यधिक महत्व कहाँ पर होता है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा विद्यालयसु, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 70 है, जगतः इत्यत्र का विभक्ति। जगतः में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, षष्ठी, सप्तमी, तृतीया। तो राइट आंसर रहेगा साथियों जगतः जो है इसमें षष्ठी विभक्ति है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, वे पगतेस्वी इत्यत्र कै संधि। वे पगतेस्वपी में कौन सी संधि है? 71 नंबर क्वेश्चन है। तो साथियों इसमें यण संधि लगी हुई है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, विकृतम इत्यत्र के प्रत्यय। विकृतम शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? कत्वतु, कत्वा, कत्या, नवुल। तो साथियों इसमें कत प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा 72 का। आगे देखिए 73, संस्कृत भाषायाम कति वेदा सन्ति। संस्कृत भाषा में कितने वेद हैं? तो साथियों वेद 4 है। ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, एकता सूत्रे इत्यत्र समास विग्रह के अस्ति। एकता सूत्रे का समास विग्रह क्या होगा? एकतायाः सूत्रे, एकता सूत्रे, एकताम सूत्रे या एकस्मिन् सूत्रे। तो एकतायाः सूत्रे इसका समास विग्रह हो जाएगा, पहला ऑप्शन। आगे देखिए 75, राज्ञाम, इसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है? राज्ञाम जो शब्द है साथियों इसमें आपको विभक्ति और वचन बताना है।
प्रश्न नंबर 75 का राइट आंसर हो जाएगा षष्ठी बहुवचन है साथियों राज्ञा में, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है ए भवत इति पदम कस्मिन् लकारे प्रयुक्तम अस्ति। ए भवत में कौन सा लकार है? तो साथियों लंग लकार है इसमें, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है वीराणाम इत्यस्य विलोम शब्द कै अस्ति। वीराणाम का विलोम शब्द क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन वीरांगना नाम, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा 77 का। 78 नंबर देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अत्र अनेकानि रमणीयानि स्थानानि वर्तन्ते, इसको लोट लकार में बदलना है साथियों, बदलिए। राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 3 अत्र अनेकानि रमणीयानि स्थानानि वर्तन्ताम, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला है नम प्लस तुमुन कौन सा पद बनेगा? नम प्लस तुमुन प्रत्यय लग के कौन सा शब्द बनेगा? तो बनेगा नंतुम, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। 80 नंबर देखिए हरि वैकुंठ में रहते हैं, इसका संस्कृत अनुवाद क्या रहेगा? हरि वैकुंठ में रहते हैं, संस्कृत अनुवाद बनाना है साथियों। राइट आंसर हो जाएगा हरि वैकुंठम अधिवसति, अधि के योग में द्वितीय विभक्ति, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है सह पत्रम लिखति, इसका वाच्य परिवर्तन करना है। सह पत्रम लिखति तो क्या हो जाएगा? सह का तेन, तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, और पत्रम लिख्यते, ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 82 देखिए साथियों, निम्नलिखितेषु शुद्धम वाक्यम अस्ति। शुद्ध वाक्य आपको बताना है। सह ईश्वरम नमति, सह ईश्वरस्य नमस्करोति, नमस्करोति में द्वितीय आनी चाहिए, गलत हो गया। सह ईश्वरम ईश्वर नमस्करोति, इसमें द्वितीय नहीं, ये भी गलत हो गया। नमस्करोति में फिर से तृतीय है, गलत हो गया। लेकिन ईश्वर को चाह रहा है, चाहने की क्रिया में, तो कर्म हो जाएगा सह ईश्वरम नमति, ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है निम्न सुक्ते मूल रूपम अस्ति। कौन सी सुक्ति मूल रूप है, सुक्ति सही है, ये बताना है आपको 83 में। तो राइट आंसर हो जाएगा हितम मनोहारी चे दुर्बलम वचः है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है साथियों। आगे देखिए बलि से पृथ्वी मांगता है, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। बलि से पृथ्वी मांगता है तो क्या हो जाएगा राइट आंसर साथियों? तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों बलिम याचते वसुधाम, ऑप्शन नंबर 2। अगला है संस्कृत भाषा सीखने से प्रथम कौशलम विद्यते। संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रथम कौशल आप सभी को पता है LSRW जो क्रम है, इसमें श्रवण कौशल होता है। श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम इसका उद्देश्य होता है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है नाटक पाठ योजनायाम शिक्षा रंगमंच कार्यति। पाठनम अभिनयनम लेखनम वाचनम, तो कौन सा कार्य करता है? अभिनय करता है, दूसरा ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम किम अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? तो साथियों 87 का राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा, ये कालिदास के द्वारा लिखा गया नाटक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। 88 कथा श्रवणे अनावश्यकम वर्तते। कथा श्रवणे अनावश्यकम वर्तते, तो राइट आंसर क्या रहेगा? पाठ्य पुस्तक से प्रयोग है, ऑप्शन नंबर 4। अगला है निम्नलिखितेषु शब्देषु उपसर्ग रहित शब्द अस्ति। उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। अनुराग है, पराग है, विराग है, संलाप है, तो राइट आंसर रहेगा पराग में उपसर्ग नहीं है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए संस्कृत शिक्षण प्राचीन पद्धति मुख्य उद्देश्यम अस्ति। संस्कृत शिक्षण की प्राचीन जो विधि है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा सर्वे, ऑप्शन नंबर 4। तो ये थे संस्कृत के 30 क्वेश्चन। कितने सही हुए? अब 90 में से आपके कितने सही हो रहे हैं? जो साइंस मैथ्स हैं वो बता दीजिए। बाकी जो SST के हैं वो 60 क्वेश्चन आगे के हल करें। तो चलिए बढ़ते हैं SST के 60 क्वेश्चनों की ओर। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 91 से आपके सामाजिक अध्ययन के जो क्वेश्चन हैं वो अब शुरू हो रहे हैं। 60% करेंगे। तो 91 नंबर प्रश्न है। तो 91 नंबर प्रश्न है 10 राज्य युद्ध परुष्णी नदी के किनारे हुआ। ये एक प्रसिद्ध युद्ध था जिसका वर्णन किया गया है किस वेद में? बताइए साथियों राइट आंसर क्या रहेगा प्रश्न नंबर 91 का? तो साथियों इस युद्ध का जो वर्णन है वो ऋग्वेद में मिलता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा।
आगे है ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य कार्य पशुपालन था, जबकि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य कार्य क्या था? तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य कार्य कृषि था साथियों। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे है गौतम बुद्ध ने कौन सी भाषा में शिक्षा दी थी? तो गौतम बुद्ध ने साथियों कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में जो है वो शिक्षा दी थी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे साथियों? ऋषभ देव थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला है कौन सा विदेशी लेखक चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह करता था? डाकुओं का गिरोह कहता था, कौन सा विदेशी लेखक? तो साथियों राइट आंसर रहेगा जस्टिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला है सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में गुजरात में हुआ, इससे संबंधित शासक निम्न में से कौन सा नहीं है? सुदर्शन झील से संबंधित कौन सा शासक नहीं है? तो राइट आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं साथियों, ये सारे के सारे जो है सुदर्शन झील से संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है वह मौर्य शासक जो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था तथा जिसके समय में 2 विदेशी राजपूत डाइमेकस व डायोनिसिस भारत आए थे, कौन सा था मौर्य शासक? ये बताना है। राइट आंसर रहेगा बिंदुसार, ऑप्शन नंबर बी। अगला है किस लेखक ने मौर्यकालीन नगर प्रशासन का अच्छा वर्णन करते हुए बताया है कि नगर प्रशासन को 30 सदस्यों की 6 समितियां चलाती थी? कौन सा लेखक था साथियों? राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? मैगस्थनीज, ऑप्शन नंबर ए। आगे है संगत बताना है आपको। 99 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो साथियों संगत बताना है। सभी संगत है नाना साहेब कानपुर, बेगम हजरत में लखनऊ और कुंवर सिंह जगदीशपुर। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है 100 नंबर प्रश्न, असहयोग आंदोलन किस प्रस्ताव द्वारा 1922 में स्थगित किया गया? किस प्रस्ताव के द्वारा? तो राइट आंसर रहेगा बारदोली प्रस्ताव द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896-97 में किसने की? तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? 101 का विवेकानंद ने की थी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है नफाइस उल मासिर अकबर कालीन प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसके रचयिता कौन है? नफाइस उल मासिर के रचयिता पूछे गए हैं साथियों। तो राइट आंसर रहेगा मीर अलाउद्दौला कज़विनी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखिए किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो कौन सी समिति थी जिसकी सिफारिश पर ये जोड़े गए थे? राइट आंसर रहेगा स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर बी। अगला है भारतीय संविधान में वर्तमान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख कहाँ पर है? किस अनुच्छेद में है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 51 के में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है संविधान सभा में उद्देशिका को प्रस्तुत किया था। उद्देशिका को किसने प्रस्तुत किया था साथियों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 106 देखिए साथियों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 की थीम है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 की थीम क्या है? निर्वाचन जागरूकता सशक्त लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला है भारत सरकार ने भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिनियम कब बनाया? भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिनियम कब बना? 1994 में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है साथियों? गुप्त मतदान के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा 108 का। आगे बढ़ते हैं 109 की तरफ। तो 109 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वे राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय को सूचित करें। किसको सूचित करना है साथियों? तो राइट आंसर रहेगा राज्यपाल को, ऑप्शन नंबर डी। अगला है मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण कर सकते हैं? मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण कर सकते हैं? तो साथियों राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। 111 है निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन है? राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान मुख्यमंत्री होता है साथियों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है पंचायत समिति के सदस्य, चलिए 4 विकल्प है, राइट आंसर क्या रहेगा? जी, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 112 का। 113 देखिए, जिस दिन सूर्य पृथ्वी के निकटतम होता है उस दिन पृथ्वी की स्थिति को क्या कहा जाता है?
सूर्य पृथ्वी के निकटतम होता है उस दिन की स्थिति को उपसौर कहा जाता है साथियों। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है अलग अलग ऋतुओं में दिन, समय और रात्रि के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है। अलग अलग ऋतुओं में दिन, समय और रात्रि के विस्तार में जो विभिन्नता है किस कारण होती है साथियों। राइट आंसर रहेगा पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण, ऑप्शन नंबर डी। 115 है जलवायु के कोपेन वर्गीकरण में AW किससे संदर्भित है, किससे संबंधित है AW। तो राइट आंसर रहेगा उष्ण कटिबंधीय सवाना वनों से, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। सवाना जलवायु से, सॉरी। आगे बढ़ते हैं, देखिए सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है। सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्न में से किस महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप राइट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन। अगला है सोडा बंधन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तो साथियों सोडा बंधन सौर ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर में स्थित है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है निम्न में से कौन सी खरीफ एवं रबी दोनों की ऋतुओं में बोई जाती है, कौन सी फसल है ये बताना है। तो राइट आंसर रहेगा साथियों अरंडी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 119 की ओर। उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के बीच प्राकृतिक विभाजन के रूप में कौन सी पर्वत श्रेणी पाई जाती है, कौन सी श्रेणी जानी जाती है। तो साथियों विंध्य श्रेणी जानी जाती है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है निम्न में से कौन सी परियोजना चिनाब नदी पर विकसित की जा रही है। बताइए चिनाब नदी पर विकसित की जा रही कौन सी परियोजना है। तो साथियों बंगली हार परियोजना है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है निम्न में से कौन सा जिला सिरोही की सीमा से नहीं मिलता, सिरोही की सीमा से नहीं मिलता है, वह है साथियों राजसमंद, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए साथियों उदयपुर में जयसमंद से आगे पूर्व की ओर विच्छेदित एवं कटापटा पठार क्या कहलाता है। उदयपुर में जयसमंद से आगे पूर्व की ओर विच्छेदित कटापटा पठार क्या कहलाता है। तो साथियों ये कहलाता है लसाड़िया का पठार, ऑप्शन नंबर ए। आगे है बनास नदी खमनौर की पहाड़ियों से निकलकर सवाई माधोपुर में चंबल में मिल जाती है। बनास नदी में दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है। तो दाईं ओर से कौन सी मिलती है साथियों, बेड़च मिलती है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है राजस्थान में सर्वाधिक वर्दी वाला दशक कौन सा रहा है। तो सर्वाधिक वर्दी वाला दशक रहा था साथियों कौन सा, 1971 से 81, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 125 नंबर देखिए निम्न में से किस खनिज उत्पादन में राजस्थान का 100% योगदान है। तो कौन सा है साथियों, राइट आंसर रहेगा ये सभी, चाहे वो बोलेस्टोनाइट हो, चाहे जास्पर हो, चाहे जस्ता हो, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 126 देखिए बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु भूख हड़ताल करते हुए जून 1942 में हुई, ये कहाँ से संबंधित थे। तो साथियों ये थे आपके जोधपुर से संबंधित, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए किस मध्यकालीन शासक को अभिनव भट्टाचार्य एवं नंदीकेश्वरावतार के विरुद्ध प्राप्त थे। 127 का राइट आंसर रहेगा राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। कौन सा गुर्जर प्रतिहार वंश था साथियों, राइट आंसर रहेगा नाग भट्ट, ऑप्शन नंबर सी। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए साथियों। आगे बढ़ते हैं 129 की ओर। तो साथियों 129 नंबर प्रश्न है अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसे प्रथम संदेशवाहक के रूप में भेजा था। सबसे पहले कौन गया था साथियों, 4 लोग गए थे, इनमें से सबसे पहले कौन गया था। तो राइट आंसर रहेगा साथियों जलाल खां, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए मारवाड़ के उस शासक का नाम बताइए जिसे मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा 1621 में दल थम्बन की उपाधि दी गई थी। कौन था साथियों, जहांगीर द्वारा 1621 में ये उपाधि दी गई थी। तो साथियों राइट आंसर रहेगा महाराजा गज सिंह प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए 131 तत्कालीन राजस्थान के सांस्कृतिक जीवन की अच्छी झांकी प्रस्तुत करने वाला वह ग्रंथ जिसके रचयिता उद्योतन सूरी है। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा कुवल्यमाला, ऑप्शन नंबर ए। अगला है रूपायन संस्थान की स्थापना लोक कलाओं, लोक संगीत एवं वाद्यों के संरक्षण इत्यादि के संदर्भ में की गई है। इसका मुख्यालय कहाँ है रूपायन संस्थान का। तो साथियों राइट आंसर रहेगा जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी। आगे है ताजी प्लस्तर की हुई नम भित्ति पर किया गया चित्रण फ्रेस्को बुनो चित्रण कहलाता है। यह कला राजस्थान में किस नाम से
अभिहित की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये राजस्थान में आरआईएस के नाम से जो है अभिहित की जाती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है भाद्रपद महीने में निम्न में से कौन सा त्यौहार नहीं मनाया जाता है? नहीं पूछा है साथियों। तो साथियों राइट आंसर रहेगा पुष्कर मेला। पुष्कर मेला कार्तिक में लगता है साथियों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, होली के अवसर पर किया जाने वाला डांग नृत्य प्रसिद्ध कहाँ का है? होली के अवसर पर डांग नृत्य किया जाता है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है साथियों? 135 का राइट आंसर रहेगा नाथ द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। आगे है, भारत में मौद्रिक गतिविधियों के नियमन का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? मौद्रिक गतिविधियों के नियमन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला है, संयुक्त पूंजी पर आधारित भारत का पहला बैंक कौन सा है? संयुक्त पूंजी पर आधारित भारत का पहला बैंक है बैंक ऑफ बॉम्बे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 138 की ओर साथियों। पूर्ण रूप से देश का पहला भारतीय बैंक कौन सा है? पूर्ण रूप से देश का पहला भारतीय बैंक कौन सा है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1946 के तहत निम्न में से कौन सा उपभोक्ता अधिकार में शामिल नहीं है? चलिए राइट आंसर क्या रहेगा 139 का? बी ऑप्शन स्वस्थ वातावरण का अधिकार। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे है, ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा एक ही स्थान पर सभी प्रकार के ऋणों को उपलब्ध कराने वाली योजना कौन सी है? ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा साथियों राइट आंसर रहेगा फ्रेडी कार्ड योजना। ऑप्शन नंबर जो आपका ये है बी वो करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है 141, किसने इतिहास शिक्षण के लिए दीवारों के मानचित्रों पर अधिक बल दिया है? दीवारों के मानचित्रों पर इतिहास शिक्षण के संबंध में किसने अधिक बल दिया है? राइट आंसर रहेगा प्रोफेसर हसलक। ऑप्शन नंबर ए। अगले है, इतिहास शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली विधियां कौन सी है? तो इतिहास शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली विधियां सारी रहेगी साथियों। डी ऑप्शन सही रहेगा। चाहे व्याख्यान हो, पाठ्य पुस्तक हो, कहानी हो, योजना हो, चाहे स्रोत हो, चाहे समस्या समाधान विधि हो। आगे है, शिक्षक पाठ का विकास करते समय छात्रों के ... को स्पष्ट एवं समृद्ध करने के लिए सहायक सामग्री का प्रयोग कर सकता है ज्ञान के लिए। ठीक है, ज्ञान को स्पष्ट एवं समृद्ध करने के लिए। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, भूगोल के महत्व के कारण ही उसे कौन से स्तर के पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा चाहे वो प्राथमिक स्तर हो, माध्यमिक चाहे उच्च स्तर हो, इनमें से सभी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, भावात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। भावात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण किसने किया है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा करतवाल। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्न में से कौन सा सामाजिक अध्ययन शिक्षण का लक्ष्य है? सामाजिक अध्ययन शिक्षण का लक्ष्य उपरोक्त सभी हो जाएगा साथियों। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, नागरिक शास्त्र का अध्ययन करने वाला शास्त्र कौन सा है? नागरिक शास्त्र किसका अध्ययन करने वाला शास्त्र है, ये पूछा गया है। तो नागरिक का अध्ययन करता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, इतिहास कक्षा में के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। किसके लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए? श्याम पट के लिए होना चाहिए साथियों। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है, सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य उपयोगी होते हैं। राइट आंसर रहेगा कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने हेतु। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला देखिए साथियों 150 नंबर, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से शैक्षणिक गतिविधियों में सूचना और प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं साथियों। इसका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। तो साथियों 150 में से आज आपके कितने सही हुए जरूर बताएं। यदि आपके 115 प्लस सही हो रहे हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं, यकीन मानिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।